Hello everyone. We are starting our chapter 2 data representation of class 11 CS. इस चैप्टर से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। उन्हें कन्वर्जन समझ में नहीं आता है। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाते हैं। मतलब अगर उनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ही बच्चा इसे लेकर के पढ़ने बैठता है और उनके समझ में ये चीज़ नहीं आती है कि इसको फटाफट से कैसे हम लोग सीख सकते हैं। तो नाउ वी आर हियर। मैं आपको बेसिक से बेसिक बताऊंगा और एडवांस से एडवांस तक लेकर के जाऊंगा। बस आपको भरोसा रखना है और ये देखना है कि यहाँ पे कैसे मैं कन्वर्जन करूँगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, बेसिक टू बेसिक बताऊँगा और एडवांस से एडवांस तक लेकर के जाऊँगा। बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। कॉपी और पेन आप लोग ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पेजेस तो नहीं लगेंगे, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग फटाफट से कन्वर्जन कर सकते हैं बिना किसी डर के। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करें, चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन CS क्लास 11th, ये चैप्टर जेन्युइनली बहुत आसान है। ठीक है, अगर हम लोग कोडिंग की बात करें तो कोडिंग हमें डेफिनेटली बहुत टफ लगती है। समझ में ही नहीं आता है कि कोडिंग कैसे करते हैं। हम लोग कोड नहीं लिख पाते हैं। लेकिन अगर हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोडिंग भी इजी है और ये जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं ये भी इजी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे टॉपिक में। अगर आप लोग किसी प्राइवेट बुक को फॉलो करते हैं या फिर किसी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, डिजिटल नंबर सिस्टम का। ठीक है, डिजिटल नंबर सिस्टम का। अब डिजिटल नंबर सिस्टम होता क्या है, तो आप सबको पता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें हजार तरीके के नंबर हैं। ठीक है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है। मतलब तरह तरह के नंबर्स को हम लोग अपने सराउंडिंग में जानते हैं और समझते भी हैं। क्यों? क्योंकि जनरली जो CS पढ़ रहा है वो मैथ्स का स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो वो ये समझ जाता है कि हाँ, नंबर सिस्टम हमारी समझ में आता है। ये जो वर्ड है ना नंबर सिस्टम, ये हर एक बच्चे के समझ में आता है कि ये क्या है। नंबर सिस्टम आप लोग समझ जाते हो कि नंबर सिस्टम क्या होता है। लेकिन जब ये वर्ड डिजिटल लग जाता है ना, आप लोग यहाँ पर फोकस करना, ये जो यहाँ पे डिजिटल लग गया ना, ये जो डिजिटल वर्ड है ना, ये पूरे के पूरे काम को खराब कर देता है। खराब इस नज़रिए से कर देता है कि हमें लगता है कि भाई कुछ बहुत कठिन चीज़ होगी, इसलिए समझ में नहीं आता। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ याद रखें, जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आ गया? मैं समझाता हूँ। रिप्रेजेंटेशन भाड़ में जाने दो, छोड़ दो, रिप्रेजेंटेशन छोड़ दो। इमेजिन करिए कि आप लोग किसी एक ऐसी दुनिया में, जैसे आप लोग फिल्म देखते होंगे तो आप लोग ये जानते हैं कि जैसे होता नहीं है हॉरर मूवीज़ में कि भाई भूतनी जो है वो टीवी से बाहर निकल कर के आ रही है और आपको डरा रही है। आप भी इमेजिन करिए कि आप लोग भी टीवी के अंदर घुस गए। ठीक है, अपने लैपटॉप के अंदर घुस गए हैं, अपने मोबाइल के अंदर घुस गए हैं। मतलब जितने भी आपके पास जो जैसे फ़ोन लैपटॉप वगैरह नहीं है, अगर आप उसके अंदर चले गए और आपको ये लगता है कि इसकी दुनिया तो अलग होगी, तो आपको सही लगता है उसकी दुनिया अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो जो दुनिया है ना, वहाँ पे मान लेते हैं कि आप लोग उस दुनिया में गए, आप लोग तो नए हैं, आप लोग को मोबाइल की दुनिया में एक नया घर लेना है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझाऊँगा ना इस चीज़ को कि पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। बस आप लोग फ़ोकस करिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, एक-एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है? देखिए, आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप लोग किसी एक ऐसी दुनिया में गए हैं, जैसे आप लोग अपने लैपटॉप की दुनिया में, फ़ोन की दुनिया में चले गए और आपको एक नया घर लेना है। ठीक है? तो आप वहाँ को ना आपको वहाँ एक बंदा मिला, आप उस बंदे से गए और आपने कहा कि भाई मुझे ना एक घर लेना, तू मुझे एक घर दिला दे। उस बंदे ने कहा कि चल भाई तू मुझे
100 रुपये दे दियो और मैं तुझे घर दे दूंगा रहने के लिए। मतलब बड़ी सस्ती जगह है भाई, है ना। वाह भाई वाह, बड़ा सस्ता। हाँ, वहाँ बहुत सस्ता है। तो होता यह है कि आप जाते हो और आपको वहाँ पे 500 रुपये का, आपके जेब में 500 रुपये होते हैं, ठीक है। और आप कहते हो कि भाई तू ये 500 पकड़ और मुझे 400 खुले दे दे। अब ये तो डिजिटल दुनिया है, और इस डिजिटल, इस कंप्यूटर की दुनिया में उसको 5 समझ में नहीं आता। आपका ये जो 5 है ना, ये 5, आपने ये जो 5 लिखा, ये जो 5 है ना, ये 5 उसके समझ में नहीं आता है। आपके पास 500 रुपये थे, आपने कहा कि भाई तू 500 ले ले, और 500 ले करके और मुझे तू 400 वापस कर दे, है ना, 400 वापस कर दे। तो तेरे 100 का 100 हो गया, और मुझे घर भी मिल जाएगा। वो बंदा कहता है कि भाई मेरे तो समझ में आता ही नहीं है, ये 5 क्या होता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं शॉक हो जाओगे, अरे तुझे 5 नहीं पता है। भाई 500 रुपये आज हमारे यहाँ लोग बिक जाते हैं 500 में, है ना। तो अब तुझे 500 नहीं पता है 500 क्या होता है। उसने कहा नहीं। तो फिर कहते हो कि चल भाई मैं बाद में आता हूँ घर लेने। आप फिर आगे बढ़ते हो, ठीक है। और आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको लगती है बहुत तेज भूख, भैया मुझे तो खाना खाना है। तो आपको सामने ना एक गन्ने का रस, जूस निकालते हुए एक इंसान दिखता है। आप उसके पास जाते हो और उससे कहते हो भैया मुझे जूस पिला दो। अरे भाई तो मीम है ना, खैर खैर छोड़ते हैं, हम लोग मीम्स को छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो आप उससे कहते हो भैया जूस पिला दो। भैया कहते हैं बिल्कुल भाई, मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। गलत मत समझिएगा, जूस मतलब गन्ने का ही जूस, ठीक है। हाँ, तो गन्ने का जूस पिलाता हूँ। तो भाई साहब आप निकालते हो कड़ी। ऐसे तो आपके पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये, लेकिन आप निकालते हो 10 रुपये, ठीक है। आप निकालते हो 10 रुपये, कहते हो भाई मेरे पास 10 रुपये है, ले ले और पिला दे। वो कहता है बिल्कुल भाई, मैं एकदम पिला देता हूँ। अब आप शौक हो जाते हो भाई कि भाई पिछले बंदे को 5 तो समझ में आया नहीं था, लेकिन इसके समझ में 10 तो आ गया। तो फिर आप उससे पूछते हो कि अभी मैं एक घर लेने गया था और उसके समझ में ये 500 क्यों नहीं आया। तो वो कहता है भाई ये 5 क्या है ना। वो कहता है, वो जो गन्ना वाला कहता है कि भाई ये 5 क्या है। आप भी शौक कि भाई से 5 नहीं पता है। तो कहता है भैया मुझे ये 0 और 1 तो समझ में आ रहा है। वो क्या कहता है, भैया मुझे ये 1 और 0 तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5 क्या होता है। तो आप हो जाते हो शॉक। तो फिर आप उससे ये पूछते हो क्या यहाँ जितने लोग रहते हैं सबको सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। तो कहता है हाँ भाई, डिजिटल वर्ल्ड में तो लोगों को सिर्फ 1 एंड 0 ही समझ में आता है। तो फिर आप कहते हो कि अच्छा ठीक है। फिर आप आगे बढ़ जाते हो। तो उस जैसे होता है ना, हर दुनिया हमारे जैसे, हम लोग इंडिया में रहते हैं या फिर हमारी दुनिया में कोई एक राजा है, उसी तरीके से उस दुनिया में भी एक राजा रहता है, और उस राजा का नाम होता है, नंबर सिस्टम। उस राजा का क्या नाम होता है, नंबर सिस्टम। वो अब भाई सबका तो नाम होता है ना, तो कहता है भाई मेरा नाम नंबर सिस्टम है। अब वो जो नंबर सिस्टम होता है ना, वो कहता है कि भाई यहाँ जो होता है ना, यहाँ जो नंबर्स, तुम कहते हो कि भाई ये बताओ तुम्हारी दुनिया में 5 को वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही है, सिर्फ 0 और 1 को क्यों दी जा रही है। तो फिर वो इंसान कहता है कि भाई हमारी दुनिया में सीधी सी बात है, हम लोग 1 एंड 0 को ही प्रेफरेंस देते हैं, और हमारे समझ में 0 एंड 1 ही आता है। जैसे तुम्हारी दुनिया में इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, फलाना नंबर, ढिमकाना नंबर होता है, हमारी दुनिया में कौन कौन से नंबर होते हैं। हमारी दुनिया में नंबर होता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। यही ना स्पेलिंग होती है, डेसिमल। देख करके अच्छा लग रहा है, यही होता होगा हेक्साडेसिमल, ठीक है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब तुम ये सोचते हो भाई साहब, तुम ये सोचे भाई साहब ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये क्या होता है।
तो भाई तुम हो गए परेशान, तुम्हारे तो समझ में आया नहीं कि ये क्या होता है, तो फिर तुम चुपचाप चुपचाप उस दुनिया से अपनी दुनिया में आ गए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने 10 मिनट लेकर के ये दूसरी दुनिया की कहानी क्यों समझाई, भैया आपने दूसरी दुनिया की कहानी क्यों समझाई। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी दुनिया में ऑड, इवन, प्राइम इस तरीके के नंबर्स होते हैं, उसी तरीके से उस दुनिया में, यानी कि जो कंप्यूटर्स की दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, उस दुनिया में कौन सी भाषा चलती है, बाइनरी चलती है, बाइनरी चलती है। तो फिर ये तीन क्या है, दीज आर द कन्वर्जन्स, हम लोग इसको कन्वर्जन करते हैं, या फिर ये क्या है, ये एक तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेशन है। क्या है एक तरीके से, ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है भाई, ये एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अब आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई कंप्यूटर की दुनिया में बाइनरी होता है। अब आपके समझ में ये नहीं आता होगा, बाइनरी तो होता है, तो फिर ये तीन क्या है। तो ये तीन एक ऐसे मैंने बताया ना, वहां नंबर सिस्टम है, उस दुनिया में नंबर सिस्टम राजा है। तो वो जो राजा है ना, वो कहता है भाई ये मेरे जो एक तीन कॉमन, ये मेरे तीन एक कॉमन रूप है जो यहाँ पे चलते हैं। ये चार ये तो चलता ही है, लेकिन ये तीन भी एक कॉमन रूप है जो मेरे यहाँ पे चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई माफ करना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझाने में घुस गया, ठीक है। हालांकि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है इन एटलीस्ट आपके 11th क्लास में, ठीक है। आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई हमको कन्वर्जन बता दीजिए। अब बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज होता है कि भाई कन्वर्जन तो मैं बता दूं, क्या बता दूं कन्वर्जन में, पहले तो मुझे ये बता। तो समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत आराम से बताऊं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइनरी। देखिए मैं चाहूं तो मैं आपको सीधे कन्वर्जन में भी ले जा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक एक इसमें से पार्ट को समझ लीजिए कि बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बाइनरी को। बाइनरी क्या होती है, ठीक है। बाइनरी क्या होता है साहब, बाइनरी का मतलब जानते हो, हमेशा याद रखना, आपको कुछ याद रहे या ना रहे, याद रखना बाई का मतलब, ठीक है। अब मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ऐसा क्यों होता है, ये ट्रिक है। बाई का मतलब मान लो 2, ठीक है। तो 2, और आपको पता है 2, तो दो, मैंने बताया ना उस दुनिया में सिर्फ दो ही नंबर चलते हैं, कौन कौन से, 1 एंड 0। तो बाइनरी का क्या मतलब हो गया, 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो बाइनरी में सिर्फ दो नंबर्स आएंगे, क्या क्या आएंगे, 0 आएंगे और 1 आएंगे। इससे ज्यादा भी क्या हमें कुछ याद करना है, अभी कुछ नहीं याद करना है, मैं बस इतना बता रहा हूं, इतना याद रख लो, ठीक है। तो ये बाइनरी हो गया, मैं आपको बहुत छोटे में बता रहा हूं, आई थिंक इतना बहुत है, ठीक है। मेन आपको कन्वर्जन ही एग्जाम से पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बाइनरी का मतलब, मान लो बाई का मतलब 2, तो 2 से हमारा क्या बन गया, दो नंबर्स, कौन कौन से, 0 एंड 1। अब मान लेते हैं हमारा एक नंबर आ गया डेसिमल, और यहां पर हो जाती है बच्चों को बहुत तगड़ी कंफ्यूजन, किस भैया डेसिमल का नंबर, डेसिमल का मतलब ना पॉइंट लगता होगा, पॉइंट लगता होगा तभी ऐसा है ये, नहीं भाई पॉइंट नहीं लगता है इसमें, है ना, इसमें पॉइंट नहीं लगता है। इसमें एक बहुत ही अच्छी सी चीज मैं आपको इसमें समझाता हूं, ट्रस्ट मी, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। देखिए डेक, डेक जानते हो, डेक, डेसिमल का नंबर पता है क्या होता है, सुनो सुनो किसी को बताना मत। डेक का मतलब जानते हो क्या होता है, भैया हम लोगों ने आज तक पढ़ा तो है कि डेक का मतलब 10 होता है, भाई केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा है कि डेक का मतलब क्या होता है, 10 होता है, मैथ्स में भी पढ़ा है डेक का मतलब 10 होता है। तो यहां पे डेक का मतलब क्या हो गया, 10, डेक का मतलब क्या हो गया, 10। है 10 कहाँ से आ गया, अभी तो हम बाइनरी पढ़ रहे थे, मैं बता रहा हूं थोड़ा सब्र रखो, ठीक है।
ये लेक्चर मैं बहुत लंबा भी कर सकता हूँ, बहुत छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ मैं 15 से 20 मिनट में आपको पहले वो पूरा बेसिक अच्छे से बता दूँ। आपको बेसिक पता होना चाहिए एक एक चीज़ का, कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। देखिए डेसिमल का नंबर, अब डेसिमल, तो डेसिमल का डेक, डेक का मतलब क्या हो गया 10। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका बेस क्या हो जाएगा 10। लो भाई, नहीं भैया तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो, तुम नहीं बता पा रहे, तुम कंफ्यूज कर रहे हो हमको, मैं समझा रहा हूँ। अरे अब तुम पूछोगे सर बाइनरी में तब क्या होता है, हमेशा याद रखो जब भी हम लोग को बेस डिफाइन करना होता है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, जब भी बेस डिफाइन करना होता है, ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं कि बेस क्या लिखूं मैं। जब भी बोले बाइनरी, बाई, डेक, हेक्स, ऑक्ट, यही चार आपके सिलेबस में है, यही चार आपको पढ़ना है। बाइनरी में बेस, भाई देखो बाई लिखा है ना, मैंने आपको बताया बाई का मतलब टू, बाई का मतलब टू, तो बेस कितना हो जाएगा 2। डेक का मतलब कहने में आपको, मैंने आपको क्या मीनिंग बताया, डेक का मतलब 10, तो बेस क्या हो जाएगा इसमें 10 हो जाएगा। अब ये दोनों भाई, ये दोनों क्या बवाल है, मैं समझाता हूं ये दोनों क्या बवाल है। देखिए अब बात करते हैं ऑक्ट की। भाई बच्चे बच्चे को पता होता है, हर एक बच्चा ये जानता है कि ऑक्ट का मतलब 8 होता है, ऑक्ट का मतलब 8 होता है, ठीक है, ऑक्ट का मतलब 8 होता है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि तब भैया इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस 8 हो जाएगा, नहीं समझ में आया, हम हमारे समझ में आया नहीं। ऑक्ट का मतलब क्या, भाई देखो ना, ये ओ देखो, ओ दिख रहा है, 8 के तरीके से बना हुआ है, ओ दिख रहा है, ये बेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ हेक्स, भाई हेक्स क्या है, हेक्स तो बता दे, मैं बताता हूँ, देखो हेक्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हेक्साडेसिमल आप लोग लिख लो, ठीक है। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब बेस क्या हो जाएगा। अब बच्चा है कंफ्यूज, सर हेक्स है ना और डेसिमल है, तो हेक्स, आ देख समझ इस चीज को, बहुत बहुत प्यारी चीज है, हेक्सा डेसिमल, ठीक है, हेक्सा डेसिमल। तो हेक्स, हेक्स किसको कहता है, भाई पढ़ते हो ना, हेप्ट, हेप्ट को क्या पढ़ते हो, 7 पढ़ते हो, पेंट को क्या पढ़ते हो 5 पढ़ते हो, तो हेक्स को क्या पढ़ते हो 6 पढ़ते हो ना, हेक्स को 6 पढ़ते हो ना, ऑक्ट को क्या पढ़ते हो 8 पढ़ते हो ना, पढ़ते हो कि नहीं, पढ़ते हैं। तो सर हेक्स का मतलब क्या हो गया 6 हो गया, तो भैया इसमें बेस क्या हो जाएगा, हेक्स में इसमें बेस 6 लिख दें सर, नहीं बेस 16, एंड कंफ्यूज कर रहे हो आप, कैसे कैसे बेस 16 में समझाता हूं, देखो हेक्स को मान लो 6, ठीक है, हेक्स को मान लो 6, प्लस कर दो डेसिमल। अभी मैंने आपको बताया कि आप जिस दुनिया में गए थे, आप जिस दुनिया से अभी आ रहे हो ना, उस दुनिया में समझ इस चीज को, उस दुनिया में डेसिमल को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जोड़ दिया 16, भाई ए को ना तो ऐसा प्लस समझ ले, ये प्लस का साइन है, जोड़ दिया 16, तो इसका बेस कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है, हेक्साडेसिमल। तो हेक्स का मतलब कितना हो गया 6, और डेसिमल यानी कि 10, तो हेक्स प्लस 10 कितना हो गया हेक्साडेसिमल। अब ये क्या लिख दिया, ये इतना पता नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए जब भी आपको लिखने की आ लिया जाए बाइनरी, मैं आपको कन्वर्जन की एकदम बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, जब भी बोल दे बाइनरी, बाइनरी में हमेशा वैल्यू किसमें रहेगी 0 एंड 1 में, ठीक है, 0 एंड 1 में। और हमने अभी बताया इसका बेस कितना हो जाएगा, बाई, ये बाई दिख रहा है ना, देखना, देख 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 देख, ये बाई दिख रहा है ना, ये बाई दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, ये जो बाई है ना, इस बाई का मतलब बेस 2। बेस का मतलब क्या है सर, मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा बेस कैसे लिखते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, मैं सब बताऊंगा। अब बात करते हैं ऑक्टा, सॉरी डेसिमल की, सबसे पहले बात करते हैं, मैं रेड पेन से ही लिखता हूं, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का नंबर कितने होते हैं 10,
रिप्रेजेंट ये 10 से होता है, लेकिन इसके अंडर पता है क्या होता है, इसका बेस 10 होता है। समझो इस चीज को, मुझे ये आपको बहुत डिटेल में बताना था। ये जो 10 लिखा हुआ है ना, ये बस 10 नहीं है, मैं आपको अभी वर्ड का मतलब बता रहा हूं। तो डेसिमल का नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। डेसिमल का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। और 10 का मतलब क्या हो गया, बेस 10 हो गया। लेकिन इस डेसिमल के अंदर भी बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज समझाता हूँ, तुमको मजा आ जाएगा। तुमको पता है ये जो 10 है ना, ये सिर्फ बेस के लिए यूज होता है। इस 10 के अंदर ना, पता है 10 सिंबल होते हैं भाई। 10 में 10 सिंबल होते हैं, इसमें ना सिंबल होते हैं, इसमें 10 सिंबल होते हैं। और पता है इन 10 सिंबल्स को क्या कहते हैं, इन 10 सिंबल्स को कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दिस इज योर 10 सिंबल्स इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब होता क्या है ना, तुम्हारे एग्जाम में पूछ लेता है, एक नंबर में कभी पूछ सकता है कि जरा सिंबल्स लिख दो डेसिमल नंबर सिस्टम के। और अगर आपने कभी इस चीज पर ध्यान भी नहीं दिया है कि डेसिमल में ये 10 क्या है, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 तक, इसी को 10 सिंबल्स बोलते हैं। इसी को 10 न्यूमेरिकल वैल्यूज बोलते हैं। न्यूमेरिकल या ऐसे सिंबल्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा ना हो, मैं आपको बेसिक्स बता दूं इससे 20 मिनट में, ठीक है। तो इस 10 ये 10 सिंबल्स होते हैं। अभी अगले वीडियो में मैं आपको एक एक की कन्वर्जन बताऊंगा, ठीक है, और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्टल, ठीक है। ऑक्टल का मतलब ऑक्ट, ऑक्ट बोला तो बेस कितना हो जाएगा, 8। अभी तो अब तक तो बच्चों को याद भी हो गया होगा, ऑक्ट का मतलब बेस 8 हो गया, ठीक है। और ऑक्ट का मतलब बेस 8 हो गया। इसका बाद हमारा आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्स 6, डेसिमल 10, जोड़ दिया 16 बेस। बेस क्या आ गई, 16 आ गई। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि भाई देखो, हमने अभी तक क्या सीखा, पहले आप ये लोग सीखो। हम लोग ने सबसे पहले सीखा डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। भाई किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो बस वही डेटा रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिजिटल नंबर सिस्टम क्या होता है। जब हम लोग एक दूसरी दुनिया में चले जाएं, और उस दुनिया में जाने के बाद जहाँ का, जैसे हमारी दुनिया में नंबर सिस्टम दूसरा है, उसी तरीके से किसी दूसरी दुनिया में नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसी तरीके से, और उस दुनिया में नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। इसी को हम लोग और यही चारों को क्या बोलते हैं, डेटा डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, नंबर्स का। किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये नंबर्स का होता है सब, ठीक है भैया, नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें बाद हम लोगों ने, मैंने आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में बताई कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। बाइनरी होता है 2, जिसको 0 एंड 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल होता है 10, डेक याद रख लेंगे, बेस 10 होता है। ऑक्ट का मतलब 8, बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल में जोड़ दिया, मैंने आपको ट्रिक सिखाई, ये हेक्स प्लस 8 डेसिमल, तो हेक्साडेसिमल लिख करके इसको हमने जोड़ के लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, बाइनरी में 0 एंड 1 होगा, और 0 एंड 1 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी का सिंबल पता है क्या होता है, बाइनरी का सिंबल होता है 0 एंड 1। बाइनरी का सिंबल 0 एंड 1 होता है। डेसिमल के जो डेसिमल के पता है, जो 10 सिंबल्स होते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं, ठीक है। तो भैया ऑक्टल के क्या होते हैं, पता है यहाँ पे आपको ये स्कूलों में भी नहीं ये चीज़ें बताई जाती हैं, और ये चीज़ें कहीं भी नहीं बताई जाती हैं कि ऑक्टल में क्या होता है, चाहे 16 बेस में क्या होता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, मैं आपको इसी वीडियो में इसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो से कन्वर्जन फटाफट से करेंगे, और 2 वीडियो में पूरा कन्वर्जन खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले समझो, मैंने आपको डेसिमल का बता दिया, बाइनरी बता दिया। अब बात करते हैं ऑक्टल की। अगर मैं बताऊं ना ऑक्टल में, तो ऑक्टल में आपके कुछ यूनिक सिंबल्स होते हैं। ऑक्टल के 8 यूनिक सिंबल्स होते हैं बेटा। इसके बाहर ना कुछ भी नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, कुछ नहीं पूछेगा। जो बता रहा हूं बस उतना समझ ले।
8 यूनिक सिंबल्स होते हैं। और पता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? मैंने डेसिमल में 0 to 9 लिखा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जोड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पता है यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पोजिशनल वैल्यू क्या होती है और LSB LSD क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बहुत ही जो कहते हैं ना एकदम बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले वो समझा दूँ। और अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल, सबसे प्यारी चीज़ अगर कुछ है तो वो यही है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल क्या है? हेक्साडेसिमल में क्या होता है? इसमें आपके 16 पॉसिबल सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? 16 पॉसिबल्स सिंबल्स होते हैं एंड 16 पॉसिबल सिंबल्स होते हैं। और पता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले तो हम लोग 10 को ले लो, 10 को ले लो, और 10 में क्या क्या आ रहा था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 हो गए। अब पता है 10 के बाद, अब कुछ बच्चे पता है क्या कहेंगे? 10 के बाद तो फिर तो 1 2 3 शुरू हो जाना चाहिए ना, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ होता नहीं। ऐसा नहीं है। अब हम लोग हेक्स को उठाते हैं, और इस हेक्स में पता है क्या होता है? इस हेक्स में होता है आपका A B C D E एंड F। भैया तुम ना एकदम अब कठिन बना दियो, बहुत टफ हो गया, समझ में नहीं आ रहा हमारे। मैं समझा रहा हूँ। 16 हेक्साडेसिमल में 16 पॉसिबल सिंबल्स होते हैं, और इन 16 पॉसिबल सिंबल्स में अगर मैंने आपको बताया ना, हेक्स को मैंने तोड़ा था, हेक्साडेसिमल को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, 6 + 10, तो इस 10 को मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, और इस 6 को मैंने किसमें रिप्रेजेंट किया? भाई 9 के बाद किसी को रिप्रेजेंट करोगे ना, जो यूनिट नंबर्स हैं उसको तो 0 1 2 3 9 तक रिप्रेजेंट कर दिया, तो हेक्स को भी तो किसी में रिप्रेजेंट करोगे। अब ये जो हेक्स है ना, ये हेक्स, इस हेक्स को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ABCDEF, F तक ये होता है, ठीक है? ये F तक होता है। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कैसे कैसे समझ में नहीं आया भाई? देखो मैं समझाता हूं। जो A होता है ना, A को लिखते हैं 10, B को लिखते हैं 11, C को लिखते हैं 12, D को लिखते हैं 13, E को लिखते हैं 14, F को लिखते हैं 15। बस अब मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये ABCDEF का मतलब है क्या। हेक्साडेसिमल है, 15 तक ही जाएगा, 0 से काउंट किया गया है, 15 तक जाएगा। मैंने बोला कि 0 कंपलसरी है, तो 0 से किस में जाएगा? F तक जाएगा, और ये 15 तक जाएगा। तो आपको इस तरीके से आसान करने में, पता है कहीं कहीं पता है जब आप लोग कन्वर्जन करोगे ना, कन्वर्जन में लिखा रहता है AB 2 बेस 8, इस तरीके से लिख देता है। अब यहाँ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि AB क्या है ना? ये मैंने एग्जांपल लिया है, कि सही है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ए बी क्या हमारे बच्चे के समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पहले आप समझो कि ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14, एफ का मतलब होता है 15, ठीक है? और ऑक्टल मैंने आपको बता ही दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड आता है वो आपका हेक्साडेसिमल में आता है, और हेक्साडेसिमल में आपको ये जो ये सिंबल होता है ना, बच्चा ये समझ ही नहीं पाता। उसके एग्जाम में ऐसे लिख दिया रहता है कि C2 और 6, C22 और बेस आपको लिख दिया 16। अब बच्चे के समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। माफ करिए, इसको 16 कर लीजिए, ठीक है? ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? अब आपके समझ में आ रहा है? अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके बाद मुझे कितने वीडियोस लगेंगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने में, लेकिन जिस दिन ये पूरा लेक्चर खत्म होगा ना, जिस दिन आपका ये पूरा टॉपिक खत्म होगा, ये सिंबल देख करके आप लोग बता दोगे कि ये क्या नंबर है, ठीक है? हालांकि कुछ बच्चे अभी भी बता ही ले रहे होंगे कि ये 1522 है, लेकिन ठीक है, मैं आपको विद कन्वर्जन समझाना चाहता हूँ। तो भाई आप लोग इसको सिंपल, अब कुछ बच्चे लिख देते हैं 12 22 हो गया, खत्म आंसर, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। आंसर सही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका ये गलत है। आप लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का गलत एकदम तरीका है। कभी भी अगर 12 आता है ना, आप लोग उसको कभी भी 1 2 के फॉर्म में नहीं लिखोगे, अलग अलग नंबर है ये।
12 को हमेशा आप लोग किस में लिखोगे, सी में ही रिप्रेजेंट करोगे, सी में, सी से आप दूसरा वर्ड नहीं, सी से 12, ठीक है। आप लोग इतना अगर तैयार कर लो, ए से एफ तक 10, 11, 12, 13, 14, 15 और डेसिमल मैंने आपको समझा दिया। ये आपका एक पन्ना है, देख लो, ये एक पन्ना हो गया और ये एक पन्ना हो गया। इसमें आपके पूरे बेसिक्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, पूरे बेसिक्स आपके खत्म हो चुके हैं। हम नहीं मानते हैं, ठीक है। अब हम नहीं मानते, कैसे कह रहे हो बेसिक खत्म हो गए, बस इतना है ही, इसमें बेसिक में इतना ही है। अब इसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, और LSB क्या होता है, MSB क्या होता है, MSD, बहुत से फालतू फालतू वर्ड आप लोगों ने सीखे होंगे, ठीक है। उन सारे फालतू जो वर्ड्स है उन सबको मैं एक बहुत ही आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, वीडियो आधा घंटे का हो चुका है, लेकिन आई थिंक ये इंपॉर्टेंट था और मुझे इस तरीके से आपको समझाना था प्रॉपर, क्योंकि मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा है कोई पेपर्स पे लिख करके किसी बच्चे को नहीं समझाया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग पेपर्स पे लिख करके, क्योंकि भाई कन्वर्जन जब पता है, अब आप लोग पेपर्स पे करोगे तो कन्वर्जन आपके समझ में आएगा, और जब खुद से करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगा, ट्रस्ट में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी तक यहीं रखते हैं, और हम लोग अगले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, MSB LSD क्या होती है, सारी चीज़ों को मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मैं चाहूँ तो मैं वीडियो लंबा कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक अगर आप लोग 1.5x पे भी अगर इस वीडियो को देखोगे तो भी 15 मिनट में आपको बेसिक्स तो पता चल जाएंगे। जैसे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे आप लोग सीधे अपने कन्वर्जन पे जा सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए भाई सब खुश रहो, मौज करो, एकदम फाड़ तूफानी रखो अपने जीवन को, ठीक है। बाकी ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में इस चैप्टर को और इस लेसन को ख़त्म कराऊंगा, और आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं इसके बाद किस किस टॉपिक से वीडियो को बनाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच।